आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तो जैसा हम सभी को विदित है कि इसमें गुरु महाराज के जो विषय है उसको 10 भागों में साथियों को वर्गीकृत करा है। और इसको आप हो सकता है कि वरिष्ठ संत इसमें 2-4 साखी आगे पीछे हों। इसका मार्ग क्या है कि जैसे हमारा 12 कमल का मार्ग है, तो हम क्या करते हैं, हमारे कंठ से नाम प्रकट होता है, तो हम आती जाती श्वास में सुमिरन करते हैं। और पुरानी विधि ऐसी रही है कि पहले हमें राम राम सुमिरन करके और उसको लिपबंद कैसे बिना रुके उसको कर सकते हैं, उसको करते समय नासा के अग्रभाग पे ध्यान रखवाते थे, बैठना सिखाते थे। जैसे इसमें राइट साइड में लिखा है कि इस तरह से बैठो। और उसकी प्रैक्टिस जब हो जाती थी, पहले कहते थे आंखें खोलकर कर लो, फिर आंखें बंद करा के करते थे, नासा पे ध्यान रखते थे। और उसके बाद फिर स्थान जो शुरू होता था वो कंठ स्थान से होता था। तो क्या 12 कमल थे? कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, लिंग स्थान, गुदा स्थान, ये 6 पूरब के, फिर बंकनाल, मेरु, त्रिकुटी, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये 6 होते थे पश्चिम के। तो इस तरह 6 पूरब के 6 पश्चिम के स्थानों से आगे निकलकर 10वें द्वार से परे अखंड ध्वनि मिलती थी, अखंड ध्वनि से परिचय होता था, उसमें हम रमते थे। उसमें रमने के बाद फिर गुरु महाराज ने ये समझाया कि भाई आप ध्यान कैसे रखोगे। तो सबसे पहले ध्यान सुख सागर में, यानी जो अखंड ध्वनि आ रही है उसको आप जो हमारी जीवात्मा है उसके साथ रखकर उसको भंवरे की संज्ञा दी गई। फिर वो भंवरा कहाँ का सुख लेता है? ब्रह्म बाग का, मतलब हमारे मस्तिष्क में हम ध्यान करते हैं। मस्तिष्क में ध्यान से मतलब है कि आपके आगे जो त्रिकुटीय स्थान है वहां से तो लेकर और पीछे सर्वाइकल तक उससे ध्वनि को सुनते हैं। तो ये पहला भाग हो गया जो कि ब्रह्म भाग है। तो ये दूसरा है। तीसरा है कि वहां से शब्द अपने आप ही बिना कुछ किए नीचे कंपन होने लगता है। किसी किसी को नाभि पे हल्का कंपन होता है, फिर पाताल में बहुत तेज कंपन होता है, फिर पाताल में जाकर कंपन जब होता है तो पता चलता है कि इससे जो हमारा पश्चिम का मार्ग है वो खुला हुआ है। अगर नहीं खुला है तो कंपन होने में कुछ समय लग सकता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही पाताल का रास्ता खुलता है तो नाड़ियां हिलने लगती है, नाड़ियों में कंपन होता है, तो नाड़ियों का बंध लगता है। नाड़ियों का बंध है नाभि पे। तो कुछ हमारे पुराने पुराने राम से नहीं, उनका सर आगे की तरफ झुक जाता है, जमीन पे आ जाता है, तो ऐसा ये नाड़ी बंद है। उसके बाद क्या होता है कि जब यहां ये क्लियर हो जाता है तो पूरी रीढ़ की हड्डी कांपने लगती है और पूरा आपके हाथों में पैरों में भी कंपन शुरू हो जाता है और आपका मेरुबंध पे काम होता है। ये बंद के हिसाब से चलता है, ये स्थान के हिसाब से नहीं चलता। तो बंद पे क्या होगा? मेरुबंध पे कि पूरे चेहरे पे, नाक पे, आंखों में और आपके कंधों पे, आपके हाथों में, हाथों की कलाई पे, पैरों में, सब जगह आपको अनुभूति आएगी। और अनुभूति आने के साथ साथ जब ररंकार सब में फैल जाता है फिर आपके एक एक सेल में ररंकार जाता है, तो वो सेल तक पहुंच जाता है। वो नाड़ियों का बंध, मेरुबंध है जो कि आपका सेल लेवल पे। तीसरा बंध लगता है त्रिकुटी पे। तो त्रिकुटी बंध पे जब पहुंचेंगे तो आगे हमारा आएगा। अभी हमारा मेरुबंध चल रहा है, तो त्रिकुटी बंध में फिर हमारे रीति बनती है कि हमें यहां से अलग अलग रास्ते पता चलते हैं। तो फिर जब यहां पर त्रिकुटी बंध लगता है, त्रिकुटी बंध पे जब हम देखते हैं जाकर, तो हमारा जैसे जल की धारा बह रही है नीचे, ऐसा लगता है। पूरा एक एक नाड़ी नाड़ी में जो फ्लूइड हमारा बहता है वो हमें समझ में आने लगता है। और फिर हमारी सुषुम्ना तो मेरु से ही शुरू हो जाती है और त्रिकुटी बंध से जो एक गुरु महाराज ने बताया कि आपके कैसी रीति बनेगी जब आप पार ब्रह्म के देश में पहुंचे। फिर गुरु महाराज ने फरमाया कि कैसी अनुभूति आपको आएगी जब आप सिद्ध जला पे पहुंचे, उसके ऊपर। और जब उसके भी आगे गए तो अमर लोक पहुंचने की आपकी अनुभूति कैसे आएगी, आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैंने वो स्थान अपने पूर्ण कर लिए, मैं पहुंच गया। तो ये इसमें वर्णन है। तो आप दोबारा रिपीट करते हैं, सुख सागर, फिर ब्रह्मबाद, फिर पाताल, फिर
नाभि से नाड़ियों का बंध, फिर मेरु बंध, फिर आपका त्रिभुटी बंध, फिर पता चलता है कि पार ब्रह्म के देश की अनुभूति, सिद्ध शिला की अनुभूति और अमरलोक की अनुभूति। तो ये हमारा ध्यान का विषय है। ध्यान करते समय ऐसे अनुभव आता है। इसको जो विज्ञान से जोड़ा है उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, तो उसको आप जैसा है उसमें आप सुधार कर सकते हैं। और इसको हमारे जो और वरिष्ठ संत हैं जिनको इसकी जानकारी भी है, ऐसे उनके सहयोग से मिलकर ये विषय एक बार फिर लेने का प्रयास रहेगा। लेकिन अभी निवेदन यही कि आप लोग इस तरह से इसको समझें और सिमरन में लगें। हम लोगों का जो विषय चल रहा था उस पर आते हैं कि हमने पिछली बार 94 तक साखियां ली थी। रामी भाई से ठीक है ना? 94 तक ली ना? पिछली बार? हाँ, 94 तक ली है हमने। हाँ हाँ। तो अभी तक हमारा विषय ऐसा हुआ है कि हम देवलोक का वर्णन चल रहा है कि देवलोक में, यानी कि मेरु जो है ये देवलोक का स्थान बताया। देवलोक में पहला वर्णन ये करा हमने कि वहां के विमान किस रंग के हैं, कि सभी देवताओं के विमान सफेद रंग के हैं। और ये नीच कर्मी देवता हैं, जैसे बलि मानने वाले, ये जो आयु से पहले मारने वाले, ऐसे देवों के विमान सफेद नहीं है। फिर दूसरा हमने देखा कि इनके सबके रहने का स्थान कहाँ कहाँ है। देवी का, देवताओं का, यम का, दानव का, राक्षसों के, इनके सबके स्थान देखे। इनकी संख्या देखी, जनसंख्या कितनी है। जैसे यहाँ जनसंख्या होती है वैसे ही वहां पर देव संख्या है। देव संख्या हमने देखी कि 33 स्थान है, 1-1 करोड़ उसके नीचे हैं, 33 करोड़ देव संख्या है। इसी तरह से एक स्थान है धर्मराज का, जो यम भी कहते हैं, उसके नीचे 14 मुख्य स्थान हैं, उनसे जो जुड़े हुए हैं वो 14, एक एक के ऊपर एक एक यम बैठा हुआ है, वो 14 बड़े यम हैं। और उनके नीचे 1-1 करोड़ सेल्स हैं, तो वो सब हो गए 14 करोड़ यम संख्या। और फिर हमने देखा कि देवलोक में सूर्य हमेशा उदय रहता है, उसका प्रकाश ताप नहीं होता और सुखदायक होता है, सरस होता है। पिछली बार हमने देखा कि गण गंधर्व वहां पर मौजूद रहते, नृत्य होता है, गायन होता है 7 स्वर से। तो ये पूरा शरीर हमारा कैसे उसमें 7 स्वर ऊपर के बताए जैसे चेहरे पर हैं, और सारे शरीर में जो नाड़ियां हैं उनका वर्णन हमने पिछली बार देखा था। तो यहां तक हमारा विषय हो गया। इसकी एक साखी बची थी पिछली बार, उसको अब हम इस बार लेते हैं। नाचे खेले कम कमे तरसावे बोरी, इंद्रलोक सुख राम के घना दिन आसी चीत। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इंद्रलोक में नाचने, खेलने, कूदने, फांदने की रीति है। अनेक रीतियों से तरसाते हैं। इंद्रलोक की रीति बहुत दिनों तक चित्त में आती रहती है। इस साखी में इंद्रलोक के स्वर्गों और भवन की रीति का वर्णन है। यहाँ देवता, गण, गंधर्व, अप्सरा इत्यादि नाचते, खेलते, कूदते, फांदते हैं। कुछ संत कम कमे शब्द को कंपायमान होना भी मानते हैं। इंद्रलोक पर आश्रित शहरों के निवासियों को अनेक प्रकार से तरसाते हैं। नेह अंछरी जीवात्मा को इंद्रलोक से आगे जाने पर भी इंद्रलोक की रीतियां बहुत दिनों तक चित्त में रहती हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार रीढ़ में और उससे जुड़े हुए अंगों में कोशिकाएं देवताओं के तुल्य हैं। नाड़ी ग्रंथियां गण और गंधर्व हैं। कपाल तंत्र की तंत्रिकाओं के निकलने के स्थान भी गंधर्व ही हैं। शिराएं, अक्षतंतु और नसें अप्सराएं या मोगनी हैं। श्वेत पदार्थ की नसों पर कवच रहते हैं, यह अप्सराओं का श्रृंगार हैं। धूसर पदार्थ की नसों पर कवच नहीं रहते हैं, यह सभी गतिशील हैं, अर्थात नाचते खेलते हैं।
यह शरीर के विभिन्न अंगों की संवेदनाओं को न्यूरॉन अर्थात तरंगों और द्रव्यों के माध्यम से रीढ़ द्वारा मस्तिष्क तक आदान प्रदान करते हैं। तरंगों को एक पैर और द्रव्यों को दूसरा पैर जाने तो अप्सराएं या मोगनी संवेदनाओं को तरंगों और द्रव्यों से आगे बढ़ाते हैं अर्थात कूदते फांदते हैं। शरीर की भूख, प्यास, दुख, पीड़ा इत्यादि की संवेदनाएं रीढ़ से मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, तभी शरीर के अंग प्रत्यंगों की आवश्यकता की पूर्ति होती है। यह संवेदनाओं की गति निरंतर है, अर्थात जब शरीर आवश्यकताओं के लिए तरसता है तभी मस्तिष्क से कुछ समय के लिए पूर्ति की जाती है। ध्यान समाधि के संदर्भ में मेरु स्थान पर पहुंचने पर सभी नसों में द्रव्य के चलने की अनुभूति होती है। भूख, प्यास, दुख, पीड़ा इत्यादि का एहसास रहता है। मेरु से आगे जाने पर सुमिरन की अवधि स्वतः ही बढ़ जाती है। सुमिरन के समय भूख, प्यास, दुख, पीड़ा इत्यादि का एहसास कम होने लगता है, समय का भी एहसास क्षीण हो जाता है। तो देखो हमने क्या समझा कि यहाँ पर गुरु महाराज फरमाते कि नाचे खेले कम कमे। कम कमे को हमने कूद फांद शब्द इस्तेमाल करा है, कुछ संतों ने इसको कंपायमान बोला है। तो यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं, कोशिश करता हूं कि आपको पेन से दिखा दूं। तो इसमें हाँ, ये जो आपको एक मिनट पेन देता हूं मैं। ये जो हमारा चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में दो तरह की, एक ये जो हिस्सा है ये कहलाता है सेल और ये कहलाता है, ये दोनों सेल हैं। अब ये वाला जो है ये देवताओं का है। इसकी क्रियाएं कैसी हैं? ये शरीर को सुख देने वाली हैं। और दूसरी जो है ये खाली इतना देती है जितनी जरूरत है। और इसमें क्या है, इसके ऊपर कोई कवच नहीं रहता, इनके ऊपर कवच रहता है और कवच से एक से दूसरे पे कूद कूद के चलते हैं ये। इसलिए यहां पर कम कमे को ये शब्द इस्तेमाल करा है। कुछ संत इसको क्या बोलते हैं, कम कमे को कंपायमान हो रही है, इसको कंपायमान मानते हैं। तो दोनों ही बातें समझ लें, लेकिन जो अनुभव में आती हैं उसको उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नाचे खेले कम कमे और तरसादे गौरी। तरसादे का मतलब यह है कि हमारी जो जरूरतें हैं शरीर की वो कहाँ कहाँ हैं, ये देखो आप। हमारी किडनी को चाहिए, हमारे स्टमक को चाहिए, ये देखो ये किडनी है उसको चाहिए। हमारे अन्य प्रत्यंग जितने भी हैं, जैसे हमारी आंतें हैं उसमें हमें खाना चाहिए, भूख लगती है, ठीक है। इन सब में जितनी जरूरत है उसको कौन हमारा संचालित करता है? ये कौन बताता है कि हमें भूख लगी है? ये हमारा मस्तिष्क बताता है। कब बताता है? जब हमारी संवेदनाएं काम करती हैं। इससे जुड़ी हुई ये हल्के रंग वाली जो हमारी इसको देख रहे हैं आप इस तरफ की, ये वाली जो ये सब कोशिकाएं और तंत्रिकाएं हैं, इनसे हमारा दिमाग तक पहुंचता है और वहां से फिर ये संचालित होता है। और कितना मिलता है इसको, कितना लेने देते हैं? जितनी जरूरत है। अगर जरूरत से ज्यादा देंगे तो हमारा शरीर पे नुकसान होगा। तो ऐसा ये गुरु महाराज कहते हैं कि इसमें अपार सुख नहीं है, इसमें आपको लिमिटेड ही मिलेगा, एक सीमित सुख मिलेगा। तो कहते हैं तरसादे बहुरीत इंद्रलोक सुख राम के घना दिन आसी थी। इंद्रलोक कैसा है कि यहां से पार होने के बाद भी बहुत दिनों तक ये चित्त में बना रहता है कि हमारी कैसी रीति रही, क्योंकि यहाँ के जो दुख हैं, जो सुख हैं, उनका वो हमारे हमेशा स्मृति में बने रहते हैं। ऐसा गुरु महाराज यहाँ फरमाते। लोक में दुख घणो जात स्थान, सुखियायूं सब जान के
आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि देवताओं के आदि स्थान में बहुत दुख है। सभी लोग इस बात को जानकर ब्रह्म का ध्यान करो। देवताओं का आदि स्थान मेरु अर्थात रीढ़ है। मृत्युलोक के निवासी यदि ऐसा समझते हैं कि देवलोक में पहुंचकर सुख मिल जाएगा, तो यह सभी लोग जान लो कि देवलोक में बहुत दुख हैं। पूर्व की साखियों में सुख का वर्णन देखा तो साथ साथ दुख भी जाना। यदि देवता 33 करोड़ हैं, तो इन सबके साथ 14 करोड़ यमदूत और राक्षस भी हैं। यदि सभी देवताओं के सफेद पशवी विमान हैं, तो सभी व्यस्त भी हैं। दिन रात मृत्युलोक के निवासियों की जरूरतों के लिए कार्य करना पड़ता है। यदि नाच गाने का सुख है, तो छोटी बड़ी पदवियों का मत्सर भी संग लगा हुआ है। यदि सूर्य का सरस प्रकाश हर समय है, तो यम की छाया भी हर समय सर पर है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज चेतावनी के साथ उपदेश भी दे रहे हैं कि सभी लोग इस दुखों को भली भांति जान लो, और यदि इन दुखों से छुटकारा चाहते हो तो ब्रह्म अर्थात सत्य स्वरूपी राम का ध्यान करो। मेरे देश चलो जहां अनंत सुख हैं, और मेरे देश में दुखों का लेशमात्र भी प्रवेश नहीं है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ क्या फरमाते कि अगर कोई ऐसा मानता है कि देवलोक में सुख मिल जाएगा, तो सुख तो हैं, लेकिन उन सुख के साथ कैसे कैसे दुख हैं, इसका गुरु महाराज वर्णन करके यहाँ पर बताया। और हमने पहले की साखियों में देखा कि दुख क्या है, कि जहां पर राक्षस और यमदूत रहते हैं, ये दुख बराबर कार्य करना पड़ता है। कोई देवता खाली नहीं है, उसे कार्य करना पड़ता है। देवता का मतलब वो जो हमारे 14 अंग प्रत्यंग मुख्य हैं, इनसे वो जुड़े हैं, और इनमें सबके लिए उन्हें कार्य करना पड़ता है। इनकी पूर्ति करनी होती है। इनकी पूर्ति करने के लिए उन्हें संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है, काले पदार्थ तक पहुंचाना होता है, ग्रे मैटर तक। उस ग्रे मैटर तक जब पहुंचाते हैं तभी कार्य होता है, ये शरीर चलता है। तो ये जैसे हमारे अंग प्रत्यंग यहाँ पर बने हुए हैं, ये सारे अंगों को, इनकी संवेदनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है, ये विज्ञान के हिसाब से। अब ध्यान के हिसाब से भी हमने इसमें देखा कि इसमें यम छाया रहती है। जो हमारे मस्तिष्क का दूसर पदार्थ है, उसकी छाया पूरी, ये हमारी रीढ़ की पूरी लाइन जहां ये चल रही है, इस पूरे इसमें उसकी छाया मौजूद रहती है। तो इस तरह का चित्र हमने पहले भी देखा था। तो इसलिए गुरु महाराज फरमाते कि इन सब बातों में मत उलझो, देवताओं के लोग जाने की रीतियां छोड़ दो, और सत्स्वरूप परमात्मा के देश चलने के लिए उस ब्रह्म का ध्यान करो। जो सत्स्वरूपी ब्रह्म राम जी हैं, उन राम जी का ध्यान करो। ऐसा गुरु महाराज फरमाते कि तुम मेरे देश चलो, और वहां पर आपको अनंत सुख मिलेंगे। इस तरह के दुख नहीं है। आगे और भी दुखों का वर्णन आएगा, तो इनका हमें सबको विचार करना है। अमया में फिर आसई सर्वलोक सुर राय नहीं मानी सुख राम जी एक सुदूजी जाय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यह ठीक है कि हम इंद्रलोक से सभी लोकों में घूमे, परंतु एक के अतिरिक्त दूसरी बात नहीं मानी। इंद्रलोक से सभी लोकों में घूमे और यह जानने का प्रयत्न किया कि बिना दुखों के सुख कहाँ हैं। सभी जगह दुख ही दिखे, इसलिए सत्गुरु ज्ञान से समझे हुए अमरलोक के साधन के अतिरिक्त अन्य कोई भी साधन नहीं अपनाया। एक ब्रह्म ध्यान को ही साथ रखा। जब अर्थात 3 लोकों के नाम और मंत्र उच्चारण नहीं किया, और केवल सत्स्वरूपी राम नाम का विधिवत सुमिरन किया। तब अर्थात शरीर को कष्ट देकर होनकाल तक के ध्यान नहीं किए, और केवल सत्स्वरूपी परमात्मा का ध्यान किया। सत्पालना अर्थात जगत के याचकों को उनके मांगने वाली सभी वस्तुएं देने के लिए तत्पर रहना छोड़ दिया, और अपना निजमन सत्गुरु को अर्थात निज तत्व को दे दिया। इस प्रकार 3 लोकों के अनंत साधनों को नहीं साधा, और केवल अमरलोक जाने का साधन किया।
धारोधार आती जाती श्वास में राम सुमिरण किया। शरीर विज्ञान की दृष्टि से समझें तो रीढ़ से जुड़ी हुई कोशिकाएं, अक्षतंतु, शिराएं, केशिकाएं शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों में फैली हुई हैं। इनका विस्तार पाताल से लेकर मस्तिष्क तक है, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी, पाताल और स्वर्गलोक आ जाता है। ध्यान समाधि में नेह अंचर के साथ शरीर में श्वास, नाड़ियों और कोशिकाओं सभी को खोज लिया। सभी में निरंकार का प्रसार हो गया। इनमें मिलने वाले सुखों और दुखों को अनदेखा किया और विधिवत राम राम सुमिरन करते रहे। गुरु महाराज ये फरमाते हैं कि देवलोक की सारी रीतियां जानकर, मृत्युलोक की रीतियां जानकर और पाताल की रीतियां जानकर क्या निर्णय किया कि आती जाती श्वास में राम राम किया। तो यही गुरु महाराज कहते हैं कि दूसरी बात नहीं माननी, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ राम राम सुमिरन करना है। और नहीं मानी सुख राम के एक सुबूझी जाए, एक बात केवल सुमिरन को पकड़ना है और सुमिरन को लेकर चलना है। तो गुरु महाराज कहते हैं जितने भी यहाँ के सुख और दुख हैं उनको अनदेखा करो। यहाँ पर आपके मेरी पे कष्ट होता है, आपको पीठ में दर्द होता है, आपकी आंखें अंदर को लगती हैं कि इनमें खिंचाव हो रहा है और कंपटियों पे आपके परेशानी आती है। तो गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, इन सबको अनदेखा करो और धारोधार सुमिरन करते रहो। ये सब सुख और दुख अपने आप ही निकल जाएंगे, नहीं रहेंगे, वो लक्षण आपके धीरे धीरे मिट जाएंगे। ऐसा गुरु महाराज ने यहाँ बताया। और आपको अंतःकरण किसको देना है कि उसी निज तत्व को, निज नाम को, सदगुरु को, जिसके अंदर ऐसी सत्ता प्रकट है, उस सत्ता उसको देह रूप से ना देखकर क्या देखना है कि शब्द रूप से समझना है, उसको निरंतर के रूप से समझना है। तो ऐसा गुरु महाराज इस साखी में बताते हैं कि हम यहाँ में फिरिया से मैं इनमें, मतलब ये जो देवताओं का लोक है इसमें फिरा, सर्व लोक सूर्य आए। सब लोगों को मतलब हमने पृथ्वी भी देखी, पाताल भी देखा, और जहां पर इंद्र रहता है उस इंद्र का ये पूरा राज्य जहां पर है इसको सबको देख लिया। ये उसके 21 स्वर्ग हैं, उसके सर पे यमदूत है, उसके ऊपर पुरियां हैं, सब देखी। नहीं मानी सुखराम के एक से दूजी जाए। गुरु महाराज फरमाते मैंने इसके अलावा दूसरी बात मानी ही नहीं और सिर्फ राम नाम का सुमिरन किया। ऐसा गुरु महाराज यहाँ फरमाते हैं। तो हमारे लिए उपदेश क्या देते हैं कि केवल राम राम का सुमिरन करो, यहाँ के दुख सुख में मत अटको। कर जोड़े ए बीनवे एक पग के पाण, देवलोक सुख राम जी हाजर चढ़ी कवाण। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि देवलोक के निवासी हाथ जोड़ते और विनय करते हैं। देवलोक एक पगडंडी का पहाड़ है और तैयार किया हुए कमान की तरह अर्धवर्तुलाकार है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज मृत्युलोक के जीवों को देवलोक की स्थिति समझाते हैं कि देवलोक में रहने वाले भी परमात्मा को हाथ जोड़कर विनय स्तुति करते हैं। मृत्युलोक के जीव यदि ऐसा सोचते हैं कि देवी देवताओं की सभी जीव हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं और देवी देवताओं के प्रसन्न होने पर जीवों को हमेशा के लिए सुख मिल जाते हैं, तो यह सत्य नहीं है। देवता भी सत्य स्वरूपी परमात्मा राम जी का सुमिरण करते हैं। देवलोक में देवताओं के रहने की जगह पगडंडी पर है। जिस प्रकार मृत्युलोक में पहाड़ों पर एक पैर रखने की जगह वाली एक पगडंडी होती है, जिस पर एक पैर रखकर दूसरा पैर आगे रखकर चलना होता है। इस पहाड़ की आकृति अर्धवर्तुलाकार धनुष अर्थात खींचे हुए कमान की तरह है। जब धनुष पर तीर रखकर प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है तो जैसा आकार धनुष का होता है वैसा ही आकार रीढ़ का है। मृत्युलोक में जीवों को चलने के लिए खुले चौड़े रास्ते हैं, ऐसी सुविधा देवलोक में नहीं है।
विज्ञान की दृष्टि से शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए रीढ़ से जुड़ी हुई कोशिकाएं और तंत्रिकाएं शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों की संवेदनाओं पर आधारित हैं। यह बिना संवेदनाओं के शरीर संचालन का कार्य नहीं कर सकती हैं। यह कोशिकाएं देवताओं की प्रतीक हैं और अक्षतंतु रूपी वाहनों पर पूर्णतः निर्भर हैं। श्वासन का मार्ग जितना खुला हुआ है, उसकी तुलना में रीढ़ का मार्ग अति संकीर्ण है। इतना ही नहीं, इसमें बहुत नसें और नाड़ियां हैं। केंद्र नलिका अर्थात सेंट्रल कैनाल अत्यंत संकीर्ण है, यानी कि इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है। ध्यान समाधि के अनुभव से यदि परखें तो 3 लोकों में सबसे अधिक दुख रीढ़ का मार्ग अर्थात देवलोक को पार करने का है। रीढ़ के बीच से शब्द के आधार से गुजरते हुए बहुत पीड़ा होती है और रीढ़ में धनुष की तरह खिंचाव होता है। तो हमने इसमें देखा गुरु महाराज यहाँ का वर्णन बता रहे हैं कि जैसे हम यहाँ रहते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद देवलोक में पहुंच गए तो और ज्यादा अच्छा आनंद है, अच्छा सुख मिलेगा। तो गुरु महाराज यहाँ फरमाते हैं कि आप देख लो कि यहाँ पर दिन रात इस राम नाम का सुमिरन करने वाले कौन कौन है कि ये शंकर हैं, निस्दिन रटे निकेवला, केवल ब्रह्म विचार, ये सुमिरन करते। हनुमान को सब जानते, ये सुमिरन करते। देवियां हैं, हाथ में माला लेकर सुमिरन करती। तो ऐसा गुरु महाराज यहाँ फरमाते कि इनको देखो आप और इनके हिसाब से समझो कि ये हाथ में इनके माला रहती है और माला से सुमिरन करते, हाथ जोड़ते हैं। ये सब देवताओं के चित्र नेट से लिए गए हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि जो हमारे ग्रंथ हैं वो हमेशा यही बताते आए हैं कि देवता हमारे से ऊपर, देवता हमारे से अच्छे, देवताओं की रहने की जगह बढ़िया, ये सब बताते गए हैं। लेकिन गुरु महाराज उसको निर्णय करके हमें समझाते हैं कि कर जोड़े ए दीन वे, ये भी हाथ जोड़ते हैं, ये भी विनय करते हैं उस परमात्मा की। और रहते जिस जगह पर रहते हैं, यहाँ जैसे हम रहते हैं तो हमें खुली रास्ता मिलता है, इनको वो खुला रास्ता नहीं है। एक पग के पान जैसा आप ये रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं ना, इसके बीच में एक बारीक रास्ता है। आप श्वास का रास्ता देखिए और आप ये रीढ़ के बीच में से जाने वाले रास्ते को देखो। तो कहते हैं ये कैसा है, एक पग के पान। जैसे एक पहाड़ी पे चलो तो पहाड़ी पे कुछ कुछ जगह ऐसी होती है कि आप एक ही पैर रख सकते हो, 2 पैर नहीं आएंगे, तो उसे कहते हैं एक पग की पगडंडी। उस एक पग की पगडंडी की तरह ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। और क्या फरमाते कि देवलोक की क्या रीति है, हाजर चढ़ी कवान। यहां जैसे आपको दिखाया है, ये धनुष का चित्र है। इस धनुष पे जब तीर खींचते हैं तो थोड़ा जैसा ये तिरछा हो जाता है, वैसे ही रीढ़ का आकार है, वैसे ही हमारी रीढ़ की हड्डी है, वैसे हमारा ये रीढ़ का मार्ग है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं उसके मार्ग को तुम ऐसा मत समझो कि वहां पर बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं। ये अलग बात है कि सबके पास वाहन है और वो अपने महल से निकले और वाहन से पूरे जगत में घूमते हैं, लेकिन उनका जहां रहने का स्थान है उसको गुरु महाराज ने क्या बताया है कि वो एक पग के पान है और पगडंडी की तरह है, सीधा चढ़ने वाला है, हाजर चढ़ी कवान, ऐसा उसका वर्णन करके बताया। और ये ठीक ऐसा ही हम ध्यान में देखते हैं, सुमिरन में देखते हैं कि यहां से जब शब्द ऊपर चढ़ता है तो कितनी पीड़ा होती है। ये हमारे जितने भी राम सैनिक हैं सभी को इस बात का पता है और सब इस बात को जानते हैं। एक तमासुन लोक में सुन जो सब जन लोई, ताव पड़े सुर लोक में चढ़न न देवे कोई। सभी जन अर्थात संत और सभी लोग उस देवलोक का एक तमाशा सुनो, कोई भी अपने से ऊपर के लोक में जाने नहीं देता है, देवलोक में ताप पड़ता है। देवलोक की ऐसी रीति है कि वहां के निवासी अपने से ऊपर वाले लोक में किसी को जाने नहीं देते हैं। देवलोक के निवासियों को ऊपर वाले लोकों के निवासियों से ताप पड़ता है। नीचे लोक के देवताओं में ऊपर के लोक के देवताओं से मत्सरता रहती है। ऊपर जाने वालों को रोकने के उपाय करते रहते हैं। तो इसमें गुरु महाराज ये फरमाते हैं कि वहां की रीति कैसी है
आप समझते हो कि आपस में मिलकर रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, और जो जाएंगे उनका स्वागत करेंगे, वो सब रीति मत समझो। गुरु महाराज कहते हैं उस देश का तमाशा बताता हूं मैं तुम्हें कि सुन जो सब जन, जितने भी संत हैं सुनो, जितने लोग मतलब जितने भी आ, इस धरा पे रहते हो, जितने मनुष्य हैं सब सुनो कि ताव पड़े सुरलोक में, उनके ऊपर ताप पड़ता है, उनपे ऊपर वाले जो हैं वो ट्रांसपेरेंट लोग हैं, एक के ऊपर एक बने हुए हैं, और ऊपर वाले जो करेंगे खेल तमाशे, उसका प्रभाव नीचे भी आएगा। तो एक दूसरे से मत्सर भी रहता है कि वो ज्यादा सुखी है और मैं कम सुखी हूं, ये मत्सर भी बना रहता है, और आगे जाने भी नहीं देते। तो जो जाने नहीं देते उनको हम आगे एक एक करके समझेंगे कि कैसे नहीं जाने देते हैं। इस मृत्यु लोक में जो साधना करते हैं देवलोक जाने की, उनमें कैसी कैसी अड़चन डालते हैं, और कैसे नयन श्री संत उन सब रीतियों को छोड़कर और उनको देवलोक से आगे निकलता है। इसको समझने के लिए आगे कुछ कुछ हमने दृष्टांत लिए हैं, जो हमारी संत हुए जिन्होंने वाणी में उनका खुलासा करा, वो दिए हैं। उनमें बहुत सारे आप और जोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से इसको जीवों को यहाँ पर समझा सकते हैं। जो गुरु कार्य करते हैं वो इसको अपने अपने तरीके से इन कथाओं को ले सकते हैं। इस संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा सती अनुसुईया की है। 3 देव ब्रह्मा विष्णु शंकर ने अपनी पत्नियों सावित्री, लक्ष्मी और सती पार्वती के मत्सर के कारण सती अनुसुईया के खिलाफ षड्यंत्र रचा। तो ये कहानी हमारी सती अनुसुईया की है, जिसमें गुरु महाराज ने फरमाया है कि हाथी है झूठो कोई फेरे संत फूटो, हाथी है झूठो। फिर गुरु महाराज क्या बताया, शट सो जति दत्त की मैया, तुम संग कियो चपेटो, सट सो जति दत्त की मैया, तुम संग कियो चपेटो, ऋषिया मुनिया मेरे घर राख्यो, तो भी रह गयो छूटो, हाथी है झूठो। ये हमारा ये जो मन है, ये मदोन्मत्त हाथी की तरह, क्या ये हम ही तंग करता है? तो गुरु महाराज कहते हैं देवलोक की रीति सुनो तुम, कि जब नारद ने 3 देवियों को जाकर बताया, ब्रह्मा की पत्नी सावित्री को, और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को, और शंकर की पत्नी सती पार्वती को, कि ऐसी सती स्त्री इस धरा पे है, तो उनसे उसको उन लोगों को लगा कि हमसे ये ऊपर निकल जाएगी, हमसे ऊपर जो लोग है सतवार, ये सतवार में चली जाएगी। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने अपने पतियों को प्रेरित किया, और यहां ऐसे नरक में ढकेला कि उसको ले जाकर कहा कि तुम उसका सतीत्व भंग करो। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे भिक्षा मांगने के, भिक्षुक का रूप रखकर, ब्राह्मण का रूप रख के, साधु का रूप रखकर और भिक्षा मांगने जाते हैं, और ऐसी अनुचित बात वहां पर करते हैं कि अगर तुम्हें देना है तो आप जब नग्न अवस्था में है तभी हम आपसे दान स्वीकार करेंगे। तो फिर सती अनुसुईया क्या करती है, सती अनुसुईया ने उनको बच्चा बना दिया, और बच्चा बना के उसको दूध पिलाया अपने आंचल से। तो कहते हैं इस तरह से उसको रखा। तो आप यहाँ जो चित्र में देख रहे हैं, तीनों को उसने पालने में डाल दिया, और जब बहुत समय निकल गया तो ये देवियां अपने पतियों को ढूंढने आई। तो सती अनुसुईया ने कह दिया कि अगर तुम्हारे अंदर सत है तो इनमें से अपना अपना पति हाथ लगाओ, और अगर किसी दूसरे को लगाया तो उसका दोष लगेगा, तुम्हारा सतीत्व जाता रहेगा। ऐसा वृत्तांत आता है हमारे धर्म ग्रंथों में। तो गुरु महाराज कहते हैं देखो ये देवलोक की रीति, लेकिन यहां के जो लोग हैं वो फिर भी उसी बात में लगे रहते हैं, इसलिए गुरु महाराज उनको आईना दिखा रहे हैं। तो देखो आप समझो इस बात को।
एक और कथा ऋषि विश्वामित्र की है। इंद्र ने उनकी तपस्या को खंडित करने के लिए मोगली यानी कि अप्सरा मेनका को भेजा था। अब ये कहानी भी हम सब जानते हैं कि गुरु महाराज की वाणी में भी आता है कि विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष की तपस्या की और कई बार की है तपस्या। तो उस तपस्या को भंग करने के लिए ये इंद्रलोक से आगे ना निकल जाए, इंद्रलोक पे कब्जा ना कर ले, इंद्रलोक को जीत ना ले, तो ऐसे ये ऋषि थे विश्वामित्र। इन ऋषि को क्या किया इंद्र ने कि इसने मोगनी भेजी, मोगनी का मतलब अप्सरा को भेजा, और अप्सरा ने इनका जो तप है उसको भंग किया और इसकी एक कन्या हुई। उस कन्या का नाम मैं आपको बताता हूं, विश्वामित्र और मेनका की कन्या शकुंतला पैदा हुई। तो इस तरह से गुरु महाराज फरमाते हैं, क्या क्या इससे आप नहीं समझते कि देवलोक में आगे जाने ही नहीं देते हैं, रोक कर रखते हैं। किसको? जो देवलोक में की उपासना करके और आगे से आगे जाना चाहते हैं। तो बैकुंठ पहुंचना इतना आसान नहीं है, ऐसा गुरु महाराज यहां समझाते हैं। एक और कथा राजा बलि की है, जिन्होंने देवताओं को परास्त कर देवलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। देवताओं के मत्सर के कारण दानी राजा बलि को छल से पाताल में भेज दिया। तो ये कथा भी इसी तरह की है। तो यहाँ संक्षेप में हम दे रहे हैं कथाएं। जो हमारे नए सत्संगी हैं वो इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इनका रेफरेंस जगह जगह मिल जाएगा। इसमें ये जो कथा है, ये कथा है राजा बलि की। राजा बलि बहुत दानी था और पृथ्वी पर रहने वालों को सुख देने वाला राजा था, लेकिन राक्षस वंश का था। तो राक्षस वंश का था तो उसके गुरु शुक्राचार्य थे। जब उसने देवलोक पे कब्जा कर लिया, देवलोक को अपने अधीन कर लिया, देवलोक पर जाकर उसने विजय प्राप्त कर ली, तो उसको छुड़ाने के लिए विष्णु ने प्रयास किया और विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन अवतार लेकर और जब उसमें कमंडल में जल रखे और वो कहता है कि मुझे 3 पग धरती चाहिए, तो 3 पग धरती के लिए उसने कहा ठीक है, ऐसा करते हो तो तुम इसका प्रण लीजिए। और प्रण लेने का क्या तरीका था कि हाथ में पानी लेकर उसको तर्पण करते हुए, जो भी करते हुए वो मैं जानता नहीं, लेकिन कोई ना कोई रीति होती है, वो पानी हाथ में लेकर डालना था। तो जिस कमंडल से डाल रहे थे उसमें शुक्राचार्य अपने ध्यान से उसके अंदर उस कमंडल का अपने नेत्रों से उसको रोक लेते हैं, पानी को बाहर नहीं निकलने देते ताकि ये क्रिया पूरी ना हो। और जो वामन अवतार हैं उन्होंने क्या करा कि उसमें से एक डंडी डाल दी और आंख फोड़ दी शुक्राचार्य की। तो शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी और 3 पग धरती, 3 पग रहने के लिए स्थान मांगने में, एक पग में जो बलि ने स्वर्ग जीता था उसको ले लिया, दूसरे पैर में पूरा बलि का पृथ्वी का राज्य ले लिया, और तीसरे में उसके सर पे रख के उसको पाताल पहुंचा दिया। तो इस तरह से ये कथा है। इसको गुरु ने बताया कि बलि राजा पयाल सिधायो इन्होंने विचार छेती। ये अजामेल तो तार दिया, लेकिन बलि जो इतना दानी था उस दुष्ट को तो स्वर्ग भेज दिया अजामेल को, और जो इतना दानी था जो अपने आदमी जो है उनको उनके सुख की बात करता था, उसको कहां भेज दिया? पाताल में धसा दिया। तो कहते हैं इस तरह से ये कोई न्याय नहीं है, ये देवलोक की रीति है, वहां मत्सर इतना ज्यादा है। ऐसा गुरु महाराज यहाँ पर हमें समझाने के लिए सब हमारे सामने रखते हैं। और एक इसमें देखते हैं कुछ जगत के दृष्टांत लेकर। एक तमाशा लोक में सुने जो सब जन लोई, ताव पड़े सूर्य लोक में चढ़न न देवे कोई।
इस प्रकार देवलोक के निवासी अपने से ऊपर के लोक में जाने वालों को येन केन प्रकारेण अर्थात किसी प्रकार भी रोकने का प्रयत्न करते हैं। देवलोक को पार करने का साहस करने वाले पराक्रमी ऋषि को धर्मराज अपने दरबार में न्याय के लिए रोक लेते हैं। ऊपर जाने वालों को रोकने का मुख्य कारण ऐसा है कि देवलोक में ऊपर के लोक दिखाई देते रहते हैं, उनकी क्रीड़ाओं का ताप यानी कि प्रभाव नीचे के लोक के देवताओं पर पड़ता है। जैसा एक हम लोगों ने गुरु ज्ञान से समझा है, जैसा हम जानते हैं कि ऋषियों का स्थान कहाँ पर है, कि ऋषियों का स्थान धर्मराज के दरबार में है, न्यायपुरी में, और उनका कार्य क्या है, न्याय करने का। वहां पर उनको आसन दे देते हैं, उनको जगह दे देते हैं। जो ऋषि अपने तप के बल से, अपने जप के बल से जो पहुंचते हैं, उनको वहां पर स्थान दे दिया जाता है। तो कहते हैं इस तरह से उनको रोक लेते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि हमें मोक्ष और मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन ग्रंथों के अनुसार ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसे ऐसी चीजें बनाकर देवताओं ने रखी हैं। रचना ग्रंथ में आप संदर्भ ले सकते हैं कि कैसे इन वेदों का और वेदों के प्रसार के लिए 88,000 ऋषि बना दिए, और उनको ही इसमें उलझा कर रखा, और उनको जाने के लिए ऊपर जाने नहीं देते। पहली बात तो नीचे के देवता ही रोकते हैं, और फिर अगर निकल भी गए तो उसको यमराज का आश्रय लेना पड़ता है, उनके नीचे बैठना पड़ता है, उनके आदमी होकर कार्य करना पड़ता है। तो ऐसा गुरु महाराज फरमाते हैं कि ऐसी देवलोक की रीति है। आगे एक और दृष्टांत से सेठ साहिब राधा कृष्ण जी ने इसको समझाया है। इन सब बातों को जगत के उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। नीचे के लोक पाताल के निवासियों को उनके ऊपर मृत्युलोक में रहने वालों के व्यवहार से प्रभाव पड़ता है। दुष्कर्म करने वालों, उचित खान पान न रखने वालों का बोझ पाताल अर्थात नागलोक के निवासियों पर पड़ता है। सप्तस्वरूपी संत सेठ साहिब राधा किशन जी महाराज ने इसका एक उदाहरण वर्णित किया है। जैसे मनुष्यों को भारी पगड़ी से कष्ट नहीं होता है, परंतु एक छोटी सी केशकीट जू की उपस्थिति अत्यंत कष्टकारी होती है, इसी प्रकार मृत्युलोक के दुराचारी जीवों से नागलोक के प्राणी दुखी होते हैं। तो ये क्या समझाते हैं कि ऊपर वाले से नीचे वाले कैसे दुखी होते। जो दुर्व्यसन यहाँ पृथ्वी पे होते हैं, उसका जो अवशेष अपशिष्ट है वो पाताल में ही जाता है। अगर यहाँ पर जीव हत्या करते हो तो रक्त का प्रभाव पाताल में पहुंचता ही पहुंचता है, और अगर एक 25-30 मिनट भी रक्त यहाँ पड़ा रह जाए तो आप समझ सकते हैं कैसी दुर्गंध आती है उसमें। तो इसी तरह से गुरु महाराज फरमाते हैं कि उस देश में भी ऐसी रीति है। ये मत समझो पाताल में यहाँ का जो शेष अपशिष्ट जाता है उससे पाताल वाले दुखी होते हैं। किससे? अगर दुर्व्यवहार करा। इसलिए दुर्व्यवहार मत करो, ये जीव हिंसा करना गलत है। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं कि जो टोबैको का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, उनका कहाँ जाके जन्म होता है कि वो कैंसर का जो वायरस होता है उसका जन्म लेते हैं, और उसका नष्ट नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते। उसको क्या करना पड़ता है? उसको ताप देकर उसको अलग निकाल कर और उसको जमीन में 10 फीट गहरे गड्ढे में डाल देते हैं, और वो तब भी खत्म नहीं होता। उसका दुष्प्रभाव कहाँ पड़ता है जाके? कि पाताल में पड़ता है। पाताल में जो जल, जहां से जल संचयन होता है, जल का जहां से फिल्ट्रेशन होता है, जल जहां पे रिजर्वायर है, वहां तक उसका प्रभाव जाता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ये ऐसी चीजों, ऐसी जो कार्य है उसको मत करो, खान पान ठीक रखो। तो इस तरह से सेठ साहब कृष्ण जी क्या कहते हैं? कहते हैं देखो पगड़ी कितनी भी भारी लगा लो तुम, वो पगड़ी आपको सर पे बोझ नहीं लगेगी, लेकिन उस पगड़ी के नीचे जो केशकीट है, जिसको जुआ बोलते हैं, जू बोलते हैं, लाइस होती है, वो अगर आपके सर में आ गई तो कितना कष्ट देती है। तो कहते हैं इसी तरह से ये जो दुर्व्यसन करने वाले हैं, इसका प्रभाव नीचे के लोक में पड़ता है। ऐसा ही देवलोक की रीति है, इसलिए अपने से ऊपर नहीं जाने देते हैं। और एक दृष्टांत लेते हैं। मृत्युलोक में किसान टिड्डी दल को भगाने का प्रयत्न करते हैं।
पहले ढोल नगाड़ों की आवाज से इन परिंदों से अपनी फसल को बचाते हैं। इतना ही नहीं, टिड्डियों के अंडों को रसायन के प्रयोग से नष्ट करते हैं। इसी प्रकार देवलोक में नीचे के लोकों के निवासी अपने से ऊपर के लोकों के निवासियों से बचाव का साधन करते हैं। अब हमने देखा है आजकल ऐसी घटनाएं कम हो रही हैं। पहले टिड्डी दल आता था और पूरी फसल किसानों की नष्ट कर देता था। उसका एक तरीका होता था कि जो हमारे नौचर हैं उनको खाना नहीं मिलना चाहिए, जो फसल है वो हमारे लिए रहनी चाहिए, ऐसा किसान करते थे। उनको भगाने के लिए तरह तरह के ढोल नगाड़े बजा बजाकर और ये जो अपना कनस्तर होता है इस पे डंडे से बजाकर उसको भगाते थे। ये खेतों में देखा है हमने बचपन में। तो कहते हैं इस तरह से वो टिड्डी दल को भगाते थे कि टिड्डी आकर खेत पर आक्रमण ना कर दे। ठीक ऐसी ही रीति है कि एक एक सिर है, एक एक के ऊपर है। देवलोक में ऐदुग भारी एक एक सिर हो ही रे, और निस्दिन नाटक करे सिर ऊपर, देव देव सिर जो ही रे। गुरु महाराज ने वर्णन करके बताया कि देवताओं के ऊपर देवता ही नाटक करते हैं। ऐसा कथाओं में आप देख सकते हैं, विस्तार से समझ सकते हैं, और जब गुरु कार्य करें तो इसको उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ऐसा गुरु महाराज ने यहाँ अलग अलग तरह से हमने दृष्टांत से इसको समझने का प्रयास किया है। एक और दृष्टांत लेते हैं अंतिम। एक और आपदा से मृत्युलोक के निवासी अपना बचाव करते हैं। देव इच्छा से बादलों की बिजली गिरने का कष्ट और डर मृत्युलोक के निवासियों को बना रहता है। ऊंची इमारतों पर विद्युत प्रतिरोधी यंत्र यानी कि तांबे की छड़ों को पृथ्वी तक रोपित करते हैं ताकि विद्युत प्रवाह का प्रभाव इमारतों या प्रतिष्ठानों पर न पड़े। तो जैसे बिजली गिरने की घटना है, ये जगह जगह होती है, पहाड़ों पर ज्यादा होती है, ऊंचाई के स्थान जहाँ टावर लगे होते हैं उन पर गिर जाती है, पेड़ ऊंचे होते हैं उस पर गिर जाती है। तो इससे बचाव का साधन करते हैं। बचाव का साधन क्या करते हैं? जो बड़ी बिल्डिंग है उसके ऊपर इसका एक उसकी प्रतिरोधक रॉड लगाई जाती है, वो तांबे की बनी होती है, उसको जमीन के अंदर डालते हैं और ऊपर उसके एक एंटीना लगा देते हैं, ताकि अगर जो ये लाइटनिंग का इफेक्ट है वो सारा उसके ऊपर आ जाता है और बिल्डिंग में बचाव हो जाता है। नहीं तो बिल्डिंग क्या करती है, ध्वस्त कर देती है बिल्डिंग, और दो चार उसको बिजली अगर गिरती है तो उसको बिल्डिंग को खराब कर देती है रहने के लिए। ठीक इसी तरह से गुरु महाराज फरमाते हैं कि हर एक जगह ऐसा ही है। देवताओं के इच्छा से बादल आते हैं और उनसे ये बिजली कड़कती है, और बिजली जब गिरती है तो कितना नुकसान होता है। और हम जगह जगह सुनते आए हैं कि हिमाचल में और उत्तराखंड में बहुत बिजली गिरती है, तो इस तरह से उसमें नुकसान भी होता है। तो ऐसा इसमें गुरु महाराज इसमें समझाते हैं कि ऐसा मत समझो, ये सब देवलोक में भी ऐसी ही रीति है जो सब यहाँ देख रहे हो। इससे अनुमान लगाओ कि देवलोक में कैसी कैसी रीतियां हैं। इसी प्रकार देवलोक के निवासी अपने से अधिक पुण्यर्जन करने वालों को अपने से अधिक पुण्यर्जन से रोकते हैं। देवलोक की ऐसी अड़चन पैदा करने वाली गतिविधियों की जानकारी अधिकांश मृत्युलोक के निवासियों को नहीं है। सत्स्वरूप विज्ञान ज्ञान से यह सब लोक की रीतियों की जानकारी होती है। शरीर विज्ञान की दृष्टि से अधिक जानकारी नहीं है, कोई भेदी जन इसका खुलासा कर सकते हैं। ध्यान में मृत्युलोक से अमरलोक के मार्ग में सबसे अधिक कठिन मार्ग मेरु का है। यहाँ से शब्द के साथ जाते समय रीढ़ में और सर्वाइकल पर बहुत पीड़ा होती है। गर्दन को दाएं बाएं घुमाने में भी परेशानी होने लगती है। सुमिरन करने में मन नहीं लगता है। श्वास में राम नाम भी कम हो जाते हैं। इन कठिनाइयों को पार करने के उपरांत पहले बाएं कान में झपकने जैसा अनुभव होता है। कान में ध्वनि सुनाई देने लगती है और यह ध्वनि सुमिरन में बाधा उत्पन्न करती है। फिर राम राम सुमिरन करते करते दाएं कान में भी इसी प्रकार के अनुभव आते हैं। इन सभी परेशानियों को पार करने के उपरांत ही इन्हें अंछरी जीवात्मा की सुरती त्रिकुटी पर पहुंचती है। तो यहाँ हमने क्या समझा कि ऐसा देवलोक
का जो रास्ता है, देवलोक का जो मार्ग है, उसको नियंत्रित संतों को भी कष्ट देता है, जबकि उनको रोक नहीं सकता। ये नियंत्रण उनको लेकर ही जाएगा। उसके बावजूद भी जहां जहां हमने बताया उन्होंने स्थानों पर बहुत कष्ट होता है, और उन कष्ट को पार करके कैसे, सुमिरन से, लगातार सुमिरन करते 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 उन स्थानों को पार किया जाता है। तो उसमें जैसा वर्णन करके गुरु महाराज ने बताया कि डाबे सरवण बाज है, बाजे राग अनेक, इस तरह की पहले बाएं कान में, लेफ्ट ईयर में, ईयर ड्रम में, और फिर राइट ईयर ड्रम में उसकी ध्वनि होने लगती है, और ऐसा लगता है कि बाहर की आवाज कम सुनाई दे रही है। तो इस तरह से, और जो हमारा सुरती है वो शब्द पे टिकने नहीं देते, तो ऐसी ये रीति बनती रहती है। और उसको पार करने का एक ही तरीका है, आती जाती श्वास में राम राम करो, सुरती और निरति को संभाल कर शब्द पे रखो। ऐसा आगे आएगा अभी, और भी इसमें हम देखेंगे। तो ये गुरु महाराज ने देवलोक का वर्णन बता रहे हैं, देवलोक में दुख कैसे कैसे हैं, कैसे रोकते हैं, कैसे जीव, हमारे जो नियंत्रित जीवात्मा को ही नहीं जाने देते, बाकी सबकी तो बात ही छोड़ दो। वहाँ सतगुरु का बैन सो लिया सुरत समाण, इत हमको सतगुरु कयो सुखिया सुरपुर काण। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उस जगह देवलोक में सुरती ने सतगुरु के वचन के अनुसार अपने आप को संभाल कर रखा। यहाँ सतगुरु ने बताया था कि सुरपुर अर्थात देवलोक में काल है। सतगुरु के सत्तस्वरूप विज्ञान ज्ञान से समझा था कि देवलोक में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और इस प्रकार के अनेक शत्रु हैं। यह सभी शत्रु काल के योद्धा हैं। यमराज का स्थान भी देवलोक में ही है। इस यमराज के अधीन 14 यम अपनी 14 करोड़ यमदूतों की फौज के साथ इसी स्थान से जुड़े हुए हैं। इस मन का विस्तार देवलोक में भी है। इतना ही नहीं, होनकाल का प्रतिरूप मन आदि अनादि से जीवात्मा के साथ लगा हुआ है। इसलिए सतगुरु समझाते हैं कि सुरती को निरंतर संभालो। इस सुरपुर अर्थात देवलोक में काल है। अमरलोक के अतिरिक्त सभी लोकों में काल का अस्तित्व है। शरीर विज्ञान के अनुसार जैसा पूर्व के सत्रों में समझा है, मस्तिष्क का धूसर पदार्थ अर्थात ग्रे मैटर मनोवेग के लिए ही है। इस धूसर पदार्थ का विस्तार रीढ़ की सभी 34 गांठों में है। इससे जुड़ी हुई कोशिकाओं और तंत्रिकाओं का विस्तार संपूर्ण शरीर में है। आगे के सत्रों में समझेंगे कि नेह अंचर के आधार से जीवात्मा कैसे इससे परे प्रयाण अर्थात गति करती है। ध्यान समाधि में अनुभव के आधार से समझा है कि देवलोक अर्थात बंकनाल के केंद्र मेरु पर यमराज का स्थान है। इसको पार करना अत्यंत कठिन है। रीढ़, सर्वाइकल तथा कनपटियों में पीड़ा होती है। कानों में ऐसी ध्वनि होने लगती है कि सुरती शब्द पर केंद्रित होने में कठिनाई होती है। सतगुरु के ज्ञान के आधार से राम राम सुमिरन करने से ही पार हो सकते हैं, ऐसा विचार निरंतर बनाए रखना होता है। फिर भी सुरती त्रिकुटी और मेरु के बीच में आती जाती रहती है। कभी त्रिकुटी पर अनुभव आता है तो कभी वापस मेरु पर अनुभव आने लगता है। धैर्य के साथ सुमिरन में लगे रहना होता है। तो ये जो साखी है, इसमें हमने क्या समझा कि ऐसा मत जानो कि वहां पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। देवलोक का वर्णन करके गुरु महाराज ने बताया कि यहाँ पर आप जो सतगुरु ज्ञान है, जो हमारा सत्स्वरूप विज्ञान ज्ञान है, उसके एक एक शब्द अपने अंदर, अपनी निज मन में उतार लो, अपनी सूरत में उतार लो। वहां सतगुरु का बैंक सो दिया सूरत संभाल, ये तो हमको सतगुरु कहो। सतगुरु महाराज ने क्या फरमाया है कि सुखिया सुरपुर काल, कि वहां पर काल है,
और काल का प्रतिरूप क्या है कि हमने देखा था ये दूसरा पदार्थ है विज्ञान की दृष्टि से, जो हमारे मस्तिष्क में रहता है, और उसकी जो छाया है वो पूरी की पूरी छाया रीढ़ की 34 गांठों में रहती है। ऐसा गुरु महाराज यहाँ पर समझाते हैं। ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क का चित्र है। इसमें जो गहरे रंग के अंदर ये जो पड़े हुए हैं, ये ऐसे, ये गहरा रंग है, और जो आप देख रहे हैं ये हमारा सीन की तरह जो बना हुआ है, ये मस्तिष्क का चित्र है। और इसके बाहर भी ये जो लाइन दिख रही है, ये गहरी रंग की लाइन है। तो इस पदार्थ से जो आगे कोशिकाएं निकली या तंत्रिकाएं निकली हैं, वो ये वाली हैं, ये जो ब्लैक दिख रही हैं, जिनके ऊपर कवच नहीं रहता है। और जैसा चित्र यहां देख रहे हो, वैसा ही ये रीढ़ की गांठ में रहता है। और जहां से जाने का रास्ता है, वो देखो ये छोटा सा जगह है, और इसमें भी नाड़ियां हैं बहुत सारी, तो इसमें से जाना होता है, और शब्द यहां से चढ़ता है, इसलिए ये पीड़ा होती है। और इसके चारों तरफ ये काल का राज्य है, और इसके बाहर ये देवताओं का है। जो देवता इस मस्तिष्क तक इस शरीर को रखने के लिए संवेदनाओं को पहुंचाते हैं। तो इस तरह से गुरु महाराज फरमाते हैं, ये काल की पहुंच ऐसा मत समझो, ये पूरे ब्रह्मांड में भी फैला हुआ है, पूरी रीढ़ की हड्डी में है, और इससे जुड़ी हुई जितने भी हमारी कोशिकाएं, तंत्रिकाएं, तंतु हैं, धागे जैसी नुमा ये जो छोटी छोटी बनी हुई है, इन सब में ये क्या है, ये सब काल है, ऐसा मान के चलो, ऐसा जानो, ऐसा गुरु महाराज यहाँ फरमाते हैं। और आज यही साखी देते हैं, और बाकी अगली बार लेंगे। इसके साथ साथ हम एक बार धन्य बोलकर रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे थोड़ा सा, ताकि सुनने वालों का एक इनपुट था, तो उसको हम पूरा कर लेते हैं। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के सतस्वरूप विज्ञान ज्ञान ने धन्य हो अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो केवली भगवंतों ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिकों ने धन्य हो अनंत कोटि सत्य स्वरूपी संतों ने धन्य हो राम सभा में राम जी, राम राम महाराज। आप लोगों का बहुत